हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पजल्स। सो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि भाई प्रिंटफ फंक्शन को यूज कैसे करते हैं। ओके, हम लोग सीखेंगे कि स्कैन एफ फंक्शन से इनपुट कैसे लेते हैं, प्रिंटफ फंक्शन को यूज करके हम लोग आउटपुट कैसे डिस्प्ले करते हैं। ओके, इसका व्हाइट बोर्ड में एक्सप्लेनेशन दिया है बट वो पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं है, पूरी तरीके से ऐसे नहीं, इसमें कई वैरायटीज होती हैं। तो आज हम लोग सारी वैरायटीज आज कवर करते हैं कोडिंग वाले राउंड में, ठीक है ना। तो चलो भाई, सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, नई फाइल ले लो, है ना। ठीक है, तो अब एक नई फाइल उठाया, है ना, कंट्रोल एन, और उसके बाद आपने करना क्या है कि देखो, चलो तो प्रिंटफ यूज करना है ना आज हम लोग को। प्रिंटफ और फंक्शन में सिर्फ सी में दिखा रहा हूँ, जावा वाला इस वीडियो में नहीं रहेगा। ओके, बिकॉज जावा के लिए आपको पहले उसके थोड़े बहुत कंसेप्ट बताऊंगा उसके बाद। ओके, तो चलो सी के लिए स्टार्ट करते हैं। सी में अगर आपको कोड करना है तो सबसे पहले क्या लाइन लिखनी पड़ती है आपको, हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, सॉरी stdio.h, राइट। उसके बाद आपको लिखना पड़ता है इंट मेन सीधा, ठीक है ना। तो ये दो लाइन तो भाई मस्ट है, मेन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ एनी प्रोग्राम, राइट, समझ में आया, है ना। सो अब हमारे पास करना क्या होता है, देखो, अगर मान लो सपोज कि आपके पास एक सिनेरियो आया कि आपको कुछ प्रिंट करना है ना, तो प्रिंट कैसे करेंगे? क्या आप बैठ के प्रिंट करने का कोड लिखोगे? नहीं। देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत ही बेसिक होती हैं, है ना, जैसे कि प्रिंट करना हुआ, यूजर से इनपुट लेना हुआ। तो फिर सी के डेवलपर्स ने क्या किया ना कि ये चीजें बिल्ट इन रखी कहने का मतलब कि प्रिंट नाम का एक फंक्शन बना दिया, एक्चुअली प्रिंटफ नाम का एक फंक्शन बना दिया जो कि डिफाइंड है सी की लाइब्रेरीज में। कौन सी लाइब्रेरी में? ये जो हेडर फाइल दिख रहा है यहाँ पे stdio.h, है ना, तो ये समझ लो ऐसा कि इसमें एक ये बुक है stdio, है ना, .h मतलब हेडर फाइल है, क्योंकि उसको हम लोग एकदम ऊपर में इंक्लूड करते हैं। तो stdio.h एक हेडर फाइल है ना, एक बुक है मान लीजिए, एंड उसमें एक चैप्टर है प्रिंटफ, समझ में आया। तो इस बुक के अंदर ये चैप्टर लिखा हुआ है, समझ में आया। आपको बस करना क्या है कि इस चैप्टर को ओपन करो एंड इसे आप पढ़ लो। अब इसको चैप्टर को तो पढ़ते हैं, तो इसको करना क्या है कि बस प्रिंटफ लिखा, प्रिंटफ के बाद ऐसे ब्रैकेट्स डाला, अब इसको यूज करो। हाँ, अब इसको यूज करने के तरीके अलग अलग होते हैं, फिर डिपेंड करता है यहाँ पर कि आप क्या प्रिंट करना चाहते हो। आप एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हो, अगर आप एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हो, डेसिमल नंबर प्रिंट करना चाह रहे हो, या फिर आप एक कभी कभी हो सकता है एक सिनेरियो जहाँ पे आप एक सेंटेंस प्रिंट करना चाह रहे हो, है ना, मतलब देयर आर वेरियस सिनेरियोस। तो चलो सबसे बेसिक वाले सिनेरियो से स्टार्ट करते हैं। देयर माइट बी अ सिनेरियो इन विच यू मे वांट टू डिस्प्ले समथिंग एज इट इज। डिस्प्ले समथिंग एज इट इज बाय दिस लाइन, आई मीन दैट कि कुछ कुछ होता है ना कि कुछ मैसेजेस हैं, जैसे कि सपोज दिस इज अ मैसेज कि जग सूना सूना लागे, यू वांट टू शो इट टू योर प्रेमिका। ओके, जग सूना सूना लागे, राइट, this is the message you want to show it to your premika, right? So and so how do you print this, right? And obviously matlab you won't be texting her or you won't be writing it, you will be using C programming language just to impress her. Okay, so how do you print it? See, this is a kind of message which you want to get printed as it is, right? तो अगर ऐसे मैसेजेस को प्रिंट करने हैं आपको, है ना, तो आप क्या करो, सिंपली printf लिखो, उसके अंदर ऐसे डबल इन्वर्टेड कोट्स लिख दो, उसके अंदर अपना मैसेज लिख दो, तो ये मैसेज एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, समझ में आया। ये आपकी प्रेमिका तक एज इट इज पहुंच जाएगा। कैसे पहुंचेगा? आउटपुट स्क्रीन के थ्रू, समझ में आया। एंड यहाँ पर डालो सेमीकोलन, एंड चलो एक काम करते हैं, देखते हैं आपकी प्रेमिका तक पहुंचता है यानी, अर्थात आउटपुट स्क्रीन में ये मैसेज आता है यानी। तो प्रिंट नाम का फंक्शन, ओके, printf3, चलो समझ में आया। देखो, अगर ये आउटपुट स्क्रीन है, इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू राइट रिटर्न 0 आफ्टर ईच एंड एवरी स्टेटमेंट। ओके, आई एम नॉट राइटिंग इट हियर। देखो, ये मस्त आउटपुट स्क्रीन पे हो गया आपकी, आ गया ना आउटपुट स्क्रीन पे, जब सूना सूना लागे, समझ में आया। आपको जो भी मैसेज है जो कि एज इट इज डिस्प्ले करा ना, उसको आप डबल कोट्स के अंदर डाल दो, बट देयर इज एन एक्सेप्शन, और अदर आई शुड से देयर आर एक्सेप्शंस, समझ में आया। कभी कभी एक ऐसा सिनेरियो आएगा, एक ऐसी चीजें आएंगी जो कि सीधा डबल कोट्स के अंदर लिख दो, उसके बाद भी वो एज इट इज प्रिंट नहीं होती है। चलो दिखाता हूँ क्या। सपोज कि मान लो आप एक गाने का लाइन है ना, ये तो जग सुना सुना लगे, है ना। अब इसके बाद वाली लाइन क्या होती है? इसके बाद वाली लाइन को मैं नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ प्रिंटफ। करना तो यही चाहिए ना कि एक लाइन यहाँ लिखा, मुझे एक लाइन नीचे लानी है, प्रिंट करनी है, तो मुझे अगली लाइन में लिखना चाहिए प्रिंटफ, और मुझे यहाँ पे लिख देना चाहिए जब कोडिंग समझ ना आवे, समझ में आया, जब कोडिंग समझ ना आवे, जग सुना सुना लगे, जब कोडिंग समझ ना आवे, समझ में आया। आपकी प्रेमिका हो गई इंप्रेस, ठीक है ना। सो देखो, अब होना क्या चाहिए था कि एक लाइन में आएगा जब सुना सुना लगे, दूसरे लाइन में आएगा जब कोडिंग समझ ना आवे, है ना। आज मेरा गाना गाने का मूड है पूरा। यार ये क्या हो गया, एक ही लाइन में प्रिंट कर दिया यार हमारे कंपाइलर ने, वो भी विदाउट एनी स्पेस, और गंदा लग रहा है देख के, है ना। तो यार ये अलग अलग लाइन में कैसे प्रिंट करते हैं? देखो, सिंपली एड अ बैकस्लैश n
after the word after which you want a new line. Look at the program. Let me just run it. See, देखो नई लाइन में आ गया ना, तो बैकस्लैश n is a हथियार which you will use to get a new line. समझ में आया? ठीक है ना. In Java we use system dot print ln. By ln we get a new line. Here instead of writing ln or something else we write backslash n. समझ में आया? तो ये no need of even writing 2 times printf. अगर मैं चुपचाप ऐसे ही लिख दूं, देखो अगर मैं यही वाले मैसेज को यहाँ पर कॉपी कर दूं तो फिर क्या होगा? क्या ये अभी भी नई लाइन में प्रिंट होगा? एंड चलो मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूँ. ठीक है ना. लेट्स सी कि ये प्रिंट होता है क्या नई लाइन में. ऑब्वियसली हो जाएगा, क्योंकि देखो कंपाइलर को जब भी बैकस्लैश n दिखता है ना, वो चुपचाप नई लाइन में चला जाता है. बैकस्लैश n इज बेसिकली अ कमांड which you are giving to the compiler that hey stop there, right there and go to the new line and now start printing the words. समझ में आया? But what if I say you that how do you print a backslash n? I mean कि आउटपुट स्क्रीन पे आना चाहिए backslash n. ये टोल्ड ना कि there are some exceptions कि मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी as it is चीजें नहीं आती. Like backslash n is an exception. For example, if I write just backslash n like this one, okay, let's see, okay backslash को लगा दिया like this one, okay. अगर मैं इसे प्रिंट करूं तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं आया. सो कैसे कंपाइलर जब भी बैकस्लैश n देखते हैं ना, तो उसको समझ में आता है ओके द यूजर इज आस्किंग मी टू गेट अ न्यू लाइन. ओके, सो यहाँ पर तो कंपाइलर इसको ये समझ रहा है ना कि ओके द यूजर माइट बी आस्किंग मी टू गेट अ न्यू लाइन, बट व्हाट इफ द यूजर वांट्स द कंपाइलर टू प्रिंट बैकस्लैश n? देन देयर इज अ वेरी सिंपल वे, जस्ट ऐड अ बैकस्लैश इन द फ्रंट. ओके, दैट मींस इफ यू वांट टू प्रिंट बैकस्लैश n then do backslash n. Okay, then the compiler will understand okay user is not asking me to get a new line, instead he is asking me to print backslash n. for it रन करके देखते हैं. देखो ये बैकस्लैश n प्रिंट हो गया. नाउ जस्ट थिंक, सोचना कि मुझे बैकस्लैश n अगर प्रिंट करना हो तो मैं कैसे करूंगा. ओके, एंड ऐसी और भी कई चीजें होती हैं. समझ में आया? मैं आपको अभी कोडिंग करते करते बताता हूँ. ठीक है ना. देयर इज अ डिफरेंट सिंटैक्स फॉर प्रिंटिंग यू नो इंटीजर्स, राइट. अगर आपको इंटीजर प्रिंट करना है या फिर अगर आपको इंटीजर एक इनपुट लेना है, काफी अलग अलग सिंटैक्स होता है. देखो प्रिंट करने के लिए हम लोग को यूज करना पड़ता है printf. सिमिलरली अगर इनपुट लेना है तो मुझे यूज करना पड़ेगा scanf. scanf इज बेसिकली अ फंक्शन व्हिच हेल्प्स अस टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर. ओके, मैं अभी यूज करके दिखाता हूँ. उसके पहले लेट अस ट्राई टू प्रिंट अ सिंपल नंबर. ओके, फॉर एग्जांपल आई वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ a and in a I am having 90. समझ में आया? You don't need to write here 90 like this. No, I am asking you कि भाई तुम इसके अंदर a लिखो and 90 प्रिंट हो जाना चाहिए. अगर मान लो अगर आपको इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है, if you want to print an integer value, just give the command. See, this is the command %d. Okay, %d is a command which tells the compiler okay that the user wants me to print an integer value. Okay, basically you are telling the compiler that compiler get ready for printing an integer value. समझ में आया? For printing an integer value. And what is that value of the variable which is मतलब वो कौन सी वैल्यू है जिसको आपको प्रिंट करना है ना? वो कौन सा वेरिएबल है? क्योंकि भाई इस वेरिएबल में तो मैंने स्टोर करके रखी है इंटीजर, है ना. तो वो कौन सा वेरिएबल है? a. तो जस्ट पुट अ कॉमा एंड राइट a, द वैल्यू ऑफ दैट इंटीजर व्हिच यू वांट टू प्रिंट. समझ, ये होता है भाई सिंटैक्स प्रिंट करने का. एन इंटीजर, देखो ये 90 प्रिंट कर दिया है कि नहीं. चलो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सुंदर बना देते हैं. द वैल्यू ऑफ a is %d. आप इसको बहुत आसानी से लिख दोगे. कंपाइलर इसको कैसे प्रिंट करेगा पता है? द वैल्यू ऑफ a is और ये स्पेस यहां तक तो एकदम आराम से प्रिंट कर देगा. जैसे ही उसे दिखा भाई %d, तो कंपाइलर समझ जाता है कि अच्छा अब उसे एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है. समझ में आया? यहाँ पे %d है ना, तो कंपाइलर क्या करेगा? इसके कोरेस्पॉन्डिंग वो वेरिएबल ढूंढेगा, है ना. तो वो वेरिएबल क्या है? ये a है. रन करके देख लेते हैं. देखो द वैल्यू ऑफ a is 90. होप ये क्लियर होगा, राइट. चलो सपोज इज इक्वल टू 99 सपोज. ठीक है, इसे आपको प्रिंट करना है. तो आपने अभी तक गेस कर लिया होगा. हम लोग एक और बार लिखेंगे printf the value of b is %d, b. बिल्कुल सही गेस किया है अगर आपने ऐसा गेस किया, बट मैं कह रहा हूँ कि दो बार printf क्यों लिखना, एक ही में लिख के देखते हैं. चलो ऐसे लिखते हैं. Like what I am saying, I could have written it like this. the printf b was not declared. क्यों b was not declared बताऊं? क्योंकि मैंने यहाँ पर सेमीकोलन दे दिया इंस्टेड ऑफ गिविंग अ कॉमा. सेमीकोलन देते हैं तो फिर वो क्या बोलते हैं, वो लाइन टर्मिनेट हो जाती है. अब क्या प्रॉब्लम हो गया इसको? एक्सपेक्टेड समथिंग बिफोर रिटर्न. ओके, मैंने यहाँ पर देखो अब यहाँ पे क्या गलती हुआ कि मैंने डबल कोट्स यहाँ पर भी दे दिया. अब ये गया एरर. ठीक है ना. चलो देखो द वैल्यू ऑफ b is 99. ये एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है. अच्छा भी नहीं लग रहा. देखिए अलग अलग लाइन में चाहते हैं हम लोग प्रिंट करना. तो देखो यहाँ पर तो बैकस्लैश n लगा दो, है ना, अलग अलग लाइन में. तो कंपाइलर क्या करेगा? द वैल्यू ऑफ a is 90 तक तो आराम से प्रिंट कर दिया, है ना. परसेंटेज बैकस्लैश n दिखा इसे, तो ये क्या किया कि अब नई लाइन में चला गया. समझ में आया?
देखो अगर मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूँ ना पावर पॉइंट में, चलो इसे एक्सप्लेन कर देते हैं, है ना। बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, देख लो। इट वाज समथिंग लाइक दिस। देखो मैंने जो लिखा था, चलो ब्लैक कलर से हम लोग लिखते हैं कि इसका आउटपुट कैसे होगा। इसका आउटपुट कुछ इस हिसाब से होगा। देखो कंपाइलर यहां से यहां तक तो बिल्कुल प्रिंट कर देगा द वैल्यू ऑफ ए इज, है ना। तो है ना, अब कंपाइलर को दिखा परसेंटेज डी, सारा काम छोड़ छाड़ के पता है वो क्या करेगा, परसेंटेज डी की जगह ये ए की वैल्यू रख देगा। ये ए की वैल्यू क्या है बेसिकली, ये परसेंटेज डी एक्चुअली किसके लिए है, ये ए की वैल्यू के लिए है ना। तो ए की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर वो रिप्लेस कर देगा परसेंटेज डी को ए से देगा। 90 के बाद दिखा उसे, अच्छा बैकस्लैश एन, तो फिर वो कहां चला जाएगा, वो नई लाइन में चला जाएगा यहाँ पर, है ना। अब वापस से यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, द वैल्यू, तो फिर वो वापस से प्रिंट कर देगा। उसे दिखा परसेंटेज डी, बेसिकली इस समय क्या करेगा, ये परसेंटेज डी है ना, इसे रिप्लेस कर देगा इसके इक्विवेलेंट से। इस केस में इसका इक्विवेलेंट कौन है, ये बी है ना, तो यहाँ पर बी की वैल्यू रिप्लेस कर देगा। सब देखो अब मैं ना इसे एक ही लाइन में प्रिंट करूंगा, बैकस्लैश एन लिखा मैंने, और उसके बाद क्या करना ना, आपने बस ये सिंपल वाला मैसेज, सिंपल सा मैसेज उठा के यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दो। तो देखो कंपाइलर इसको कैसे समझता पता है, कंपाइलर एक बार में अपने आप समझ जाएगा। देखो पहली बात तो जान लो कि भाई अगर मुझे बी भी प्रिंट करना है तो मुझे कॉमा करके बी भी लिखना पड़ेगा। आई नीड टू राइट दिस वैल्यू ऑफ बी, है ना। कंपाइलर खुद ब खुद लोकेट कर लेता है कि अच्छा पहला जो परसेंटेज डी है वो उसकी जगह उसे ए प्रिंट करना है, एंड दूसरा जो परसेंटेज डी है उसकी जगह उसे दूसरा वाले वेरिएबल प्रिंट करना है। मतलब वो बहुत आराम से अपना ऐसे कनेक्शन बना लेगा, उसको ये बिल्कुल परेशानी नहीं होगा कि अच्छा ये परसेंटेज डी किसके लिए है, ए के लिए है या बी के लिए। मतलब वो ऑर्डर वाइज ही फॉलो होता है, समझ में। पहला परसेंटेज डी है, फिर दूसरा परसेंटेज डी है, तो पहले क्या प्रिंट होगा, ए प्रिंट होगा क्योंकि मैंने पहले ए लिखा है, और फिर कॉमा मैंने बी लिखा है। कुछ इस हिसाब से प्रिंट होता है, आप देख लो चाहो तो। ये देखो द वैल्यू ऑफ ए इज 90 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 99। देयर माइट बी अ सिनेरियो इन व्हिच सी, यहाँ पे तो मैंने वैल्यू दे दी है ना ए और बी की, है ना। व्हाट इफ द यूजर वांट्स टू गिव द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, है ना। सी में ऐसा कोई फंक्शन बना ही होगा जिसमें यूजर इनपुट दे सकता है, एंड आपको क्या करना है, वो वैल्यू रिसीव करनी है एंड उसे उठा के प्रिंट करना है, या कुछ भी जो भी यूजर टास्क बोलेगा। द फंक्शन व्हिच इज यूज्ड हियर टू टेक द इनपुट इज scanf। सी scanf इज अगेन अ बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन का मतलब होता है कि ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है बाय द सी, मतलब सी के डेवलपर्स ने इसे ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है। खाना बना के रखा हुआ है, चुपचाप उसे खा लो, ये नहीं जानना कि भाई वो कितने डिग्री सेल्सियस पे पका था। तो जैसे यहाँ पर आपने परसेंटेज डी लिखा था इंटीजर वैल्यू प्रिंट करने के लिए, सिमिलरली अगर आपको इंटीजर वैल्यू इनपुट लेनी है ना, तो आपको परसेंटेज डी यूज करना पड़ेगा। बेसिकली दीज आर कॉल्ड द फॉर्मेट स्पेसिफायर, समझ लो। लाइक इफ यू वांट टू प्रिंट एन इंटीजर वैल्यू तो आपको परसेंटेज डी यूज करना पड़ेगा। ओके, देयर आर सम सिनेरियोस वेयर यू मे सी दैट परसेंटेज आई बी यूज। सिंस देखो पुरानी प्रथा है, सब लोग परसेंटेज डी यूज करते आ रहे हैं, तो इसलिए परसेंटेज आई जनरली नहीं दिखता है। परसेंटेज डी और आई क्या काम आता है कि भाई टू, मतलब अगर आपको इंटीजर इनपुट वैल्यू अगर आपको एक वैल्यू लेनी है कि जो इंटीजर है ना, तो आप परसेंटेज डी या परसेंटेज आई लिखोगे। अगर आपको एक वैल्यू डिस्प्ले करानी है जो कि एक डेसिमल नंबर है, तो आपको परसेंटेज एफ लिखना पड़ेगा, है ना, परसेंटेज एफ फ्लोटिंग नंबर, या फिर कई दफा हम लोग परसेंटेज एल एफ भी देख सकते हैं। अगर आपको एक वैल्यू, एक कैरेक्टर डिस्प्ले कराना है तो फिर उसके लिए हम लोग लिखते हैं परसेंटेज सी। अगर आपको एक पूरा सेंटेंस डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए होता है परसेंटेज एस। देखो सपोज कि मुझे इंटीजर वैल्यू लेनी है तो मुझे लिखना पड़ेगा वही परसेंटेज डी, समझ में आया। उसके बाद आप कॉमा दो, उसके बाद आप लिखो एंड लिखने के बाद आप वो वेरिएबल लिख दो जिसमें आपको वो इनपुट को स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 90 दे रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा ना कि भाई 90 कहीं पे स्टोर हो जाए, तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि 90 मेरा ए में स्टोर हो जाए, तो आपको 90 जहां स्टोर करना हो वो वेरिएबल को एंड ए करके लिखो। अब एंड क्यों यूज किया वो मैं बता रहा हूँ, बट पहले ये समझ लो, समझ में आया कि एंड यूज करते हैं, मतलब सिंटैक्स है। चलो एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा सुंदर बनाते हैं। सुंदर कैसे बना देते हैं पता है, प्रिंटर क्लियरली समझ में आएगा कि हाँ भाई आप ए की वैल्यू पूछ रहे हो, है ना। मैं अगर मैं इसे रन कर रहा हूँ ना तो बहुत ही सुंदर सा देखो, एंटर द वैल्यू ऑफ ए डिस्प्ले हो रहा है। मैं कह रहा हूँ 69 लिख दो, द वैल्यू ऑफ ए इज 69, द वैल्यू ऑफ बी इज 65। व्हेन डिड आई एंटर 65? ओके, प्लीज एक सेकंड के लिए इसको इग्नोर कर देना, या फिर चलो अभी बता ही देता हूँ। देखो ये तो वैल्यू बी आ रहा है ना, ये एक्चुअली गार्बेज के कारण आ रहा है, ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। इसको कमेंट करते हैं, ठीक है। लेट अस प्रिंट ओनली द वैल्यू ऑफ ए, इस हिसाब से हम लोग करेंगे प्रिंट। एंटर द वैल्यू ऑफ ए, लेट्स से 49, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ए इज 49। देखा कैसे प्रिंट हो गया, बहुत सिंपल सा तरीका है ना। चलो इसको मैं समझा देता हूँ कि भाई ये प्रिंट हो कैसे रहा है, वो एंड का काम क्या है ना। देखो ये जब मेमोरी में ए, देखो इतनी सारी कई सारे ब्लॉक्स होंगे ना इंटीजर के, तो कई सारे ब्लॉक हो सकता है। मान लो ये फ्लोटिंग है, मान लो ये कुछ और है। जो इंटीजर वाला ब्लॉक होगा ना, हर ब्लॉक का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। जैसे कि एड्रेस मान लो 101 ही है, हालांकि एड्रेस ऐसा 101 नहीं रहता है, एक हेक्साडेसिमल नंबर रहता है, बट मान लो यहाँ पे कि भाई इस इंटीजर ब्लॉक का एड्रेस है 101।
तो जब आप लिख रहे हो परसेंटेज डी कॉमा एंड ए, जब आपने इनपुट दिया, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे वहां पे दिया था ना 49, जब आपने इनपुट दिया तो वो क्या करेगा, 49 को पता है, 49 को पकड़ेगा कंपाइलर, ये 49 को पकड़ लिया और उसे कहां रख देगा पता है, ये ले जाके रखेगा ए में। बट ए तक पहुंचेगा कैसे कंपाइलर पता है, इस एंड के थ्रू। ये एंड क्या करता है कि 49 को ना ले जाके रख देता है ए के एड्रेस पे। समझ में आया? पोस्टमैन क्या काम करता है, एक लेटर उठाता है और आपके एड्रेस पर लाके दे देता है। वैसे ये काम करता है कि भाई ये उठाया 49 को, है ना, ए के एड्रेस पे रख देता है 49। समझ में आया? ए के एड्रेस पे रखने का मतलब होता है कि भाई अब ए में इसके अंदर 49 स्टोर हो जाएगा। यस, हियर इट इज। तो देखो यहाँ पर 49 लाके रख देगा। समझ में आया? ये होता है कि कंपाइलर गया ए के एड्रेस पे, जहां भी ए का एड्रेस है वहां पर 49 रख दिया। तो ये तो था हमारा भाई प्रिंटफ। चलो मान लो मुझे एक और वैल्यू इनपुट लेनी है, मान लो मुझे बी की भी वैल्यू इनपुट लेनी है यूजर से, तो मैं चाहूं तो लिख सकता हूँ स्कैनफ परसेंटेज डी कॉमा एंड बी। चलो इसको मैं रन करके दिखा दे रहा हूँ। अब आपसे एंटर द वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ प्रिंटफ वही एंटर द वैल्यू ऑफ बी स्लैश एन दे दो, जिससे नई लाइन में प्रिंट हो जाए। द वैल्यू ऑफ ए इज दिस वन, इसको प्रिंट करो, इसको यहाँ लाओ, इसको कंट्रोल वी, यहाँ लिखेंगे हम लोग बी एंड यहाँ भी लिख देंगे बी, एंड हम लोग इसे करेंगे सेव एंड हम लोग इसे करेंगे रन। ओके, यहाँ पे क्या गलती हो रहा है, सेमीकोलन भी, अच्छा प्रिंट मैंने पता नहीं क्या लिखा है, इसको प्रोनाउंस भी नहीं कर पाएंगे, प्रिंटफ होता है PRINTF, है ना। अब इसे कर दो रन। चलो एंटर द वैल्यू ऑफ ए 52, एंटर द वैल्यू ऑफ ए बी 79, 78 व्हाटएवर। सी देखो, तो द वैल्यू ऑफ ए इज 42, द वैल्यू ऑफ बी इज 78। ये बहुत सही से प्रिंट हो गया ना। मैं आपको दिखाना क्या चाहता था इसमें पता है, मैं आपको ये बताना चाहता कि आपको दो बार लिखने का जरूरत ही नहीं है, है ना। अगर आपके पास एक ऐसा सिनेरियो बन रहा है ना, जहां पर जैसे मैंने अभी प्रिंटफ में क्या बताया था कि द वैल्यू ऑफ बी को मैं चाहूं तो ऐसे प्रिंट कर सकता हूं ना, राइट। सेम काम आप स्कैनफ के लिए भी कर सकते हो। स्कैनफ दो बार मत लिखो। आपके पास कभी भी अगर ऐसा दो सिनेरियो आ रहा है ना जहाँ पे बैक टू बैक स्कैनफ आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दो परसेंटेज डी वापस से, उसके बाद कॉमा एंड ए कॉमा वापस से एंड बी, और एंड बी लिखना जरूरी है, बी में लिख दोगे गलत हो जाएगा पूरा सिंटैक्स। कई दफा आपके पास एरर आएगा बी लिखने पर, शायद कोर डंप्ड या मेमोरी समथिंग ऐसे मैसेज कुछ आता है, ठीक है, राइट। समझ में, कंपाइलर खुद ब खुद लोकेट कर लेगा कि हाँ भाई पहला परसेंटेज डी, मतलब पहला जो नंबर डालना है वो ए के एड्रेस पे स्टोर करना है, एंड जो दूसरा नंबर, जो दूसरा परसेंटेज डी है वो एंड बी के लिए है, मतलब उसको बी वाले एड्रेस पे स्टोर करना है। समझ में आया? अगर देखो ये कुछ इस हिसाब से सीन है, एक सेकंड बस इसको कमेंट कर देते, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। चलो तो देखते हैं भाई, ए की वैल्यू प्रिंट करता हूं मैं 52 36, देखो ए एंड बी की वैल्यू प्रिंट कर दिया, ये मस्त स्टोर हो गया। कंपाइलर खुद ब खुद इतना समझदार है कि वो लोकेट कर लेता है कि भाई ये परसेंटेज डी इसके लिए है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होता वो, ये परसेंटेज डी इसके लिए, क्योंकि बेसिकली देखो आप एक ऑर्डर में फॉलो कर रहे हो ना, तो वो ऑर्डर बड़े आराम से पहचान लेते हैं। एंड ये जो चीज होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। अभी मैंने सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर कवर नहीं किए हैं, एक एक दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, ओके। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए ऐश करो, मौज करो, खाना पीना खाओ, मस्त रहो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। समझ में आया? तो ये कि भाई यूज कर लो इसे, समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? बट वैल्यूज प्लीज इग्नोर माय ग्रामेटिकल एरर, ठीक है ना। समझ में आया क्या? समझ में आया, है ना।